डॉक्टर आई ना? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या माहौल बनाया है आपने? भाई आप तो मुंह अड़ के देख रहे हो, बस कुछ कर नहीं रहे। वो चूचा वकील जो है सज्जो का, वो मेरे खिलाफ गवाह पे गवाह ले ही जा रहा है। क्या चक्कर है? अब कौन सा गवाह आ गया आपके खिलाफ इम्तियाज? अच्छा, वो मेडिको लीगल के डॉक्टर? हाँ। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर्स के बयान ये बोल रहे हैं कि ज़ेबो का रेप हुआ था, पर ये किसने बोला कि वो रेप इम्तियाज ने किया था? वो जो छिपकली है ज़ेबो, उसने गवाही नहीं दी। इजाजत उसकी देगा। गवाही की भी तो कोई अहमियत है ना। वो तो विक्टिम है। बचाती रहे, पर वो आप पर रेप करके साबित नहीं कर सकती। ना उसके पास ठोस सबूत हैं और ना गवाह। मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि ज़ेबो का रेप हुआ था, या खुद साजिदा ने पैसों के लिए अपनी बेटी को किसी के हवाले किया था। माँ बेटी के किरदार को मैं अदालत में कैसे मशकूक बनाता हूँ, बस आप ही देखते जाइए। अभी सिर्फ मैंने ज़ेबो से रेप के मुतालिक सवालात किए थे, अब आप आगे देखिएगा मैं कैसे इन माँ बेटी को अदालत में गंदा करता हूँ। इनकी किरदार की धज्जियां बखेर दूंगा मैं। अब पता नहीं कब करोगे। आपके खिलाफ जना का केस बहुत कमजोर है इम्तियाज। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयानात के बावजूद भी साजिदा के वकील के पास आपके खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं, सब के सब वीक एविडेंस है। वो आप पर जुर्म साबित नहीं कर सकेंगे। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप देखते जाइए मैं कैसे आपको मक्खन में से बाल की तरह इस केस से बरी कराता हूँ। ले, अब बातें बड़ी करनी आती है आपको, करते कराते कुछ भी नहीं हो। साफ साफ बताओ मुझे मसला क्या है, कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, वरना मैं कोई और वकील लूं। अजीब स्यापा डाल के रखा हुआ है, अजाब में पड़ गया हूँ। अब मेरी बात सुनो, तंग आ गया हूँ मैं यहाँ पे, निकाल लो मुझे यहाँ से। ऊपर से वो मलक साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। वो उनके तो किसी बंदे ने भी नहीं पूछा मुझसे यहाँ पे आके। अब मलिक साहब का मैं क्या कहूँ? मलिक साहब बहुत तेज और चालाक सियासतदान है। आपको फंसता हुआ देखकर खुद को अलग कर लिया आपसे। और वकील लिया तो मुझे जानता नहीं अभी। सबकी चालाकी और सियासत निकाल दूंगा मैं। सबके राज दफन है सीने में, कल्ला नहीं फंसूंगा। सबको लपेटूंगा बीच में, ऐसी की तैसी कर दूंगा, इट से इट बजा दूंगा मैं। बहुत कम दिन रह गए हैं अगली हेयरिंग में, अभी बहुत तैयारी करनी है। रवीना, तुमने शीला आंटी और एजाज को उनके सारे सवाल जवाब की तैयारी करा दी? हाँ, मैंने कई बार उन्हें प्रैक्टिस तो करा दिया, लेकिन जो इम्तियाज का लॉयर है वो बहुत तेज है। वो किसी भी तरह का सवाल कर सकता है। जबकि एजाज ज़ेबो के फर्स्ट रेप का आई विटनेस है, वो इस वाकये की गवाही देगा। इसके साथ साथ शीला आंटी भी गवाही देंगी कि इम्तियाज एक बुरे किरदार का शख्स है और वो इससे पहले मीरा के साथ भी एक बार बदतमीजी की कोशिश कर चुका है। इसके साथ साथ शीला आंटी ये भी बताएंगी कि 6 साल कबल 22 अप्रैल को साजिदा और ज़ेबो शीला आंटी के घर लाहौर आए थे, जहां पर ज़ेबो का रेप के बाद काफी बुरा हाल था। अर्श, मैं भी गवाही दूं। मैं भी कोर्ट जाके इम्तियाज के खिलाफ गवाही देना चाहती हूँ। तुम? क्योंकि इसने इसके साथ भी तो छेड़छाड़ करी थी। जब आप फंस ही नहीं रहे तो परेशानी किस बात की? और क्या मतलब फंसूंगा नहीं? फंस तो गया हूं। ओए आप कैसी दलेरी से कह रहे हैं कि मैं फंसूंगा नहीं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? साफ बोल रहे हैं यार। मैं आज तक कोई केस नहीं हारा इम्तियाज, पहला ये हारा भी नहीं हारूंगा। अरे वकालत कोई आज से कर रहे हैं, उम्र गुजार दी हमने इस काम को करते करते। और वो कल का बच्चा, क्या नाम है उसका, अर्श, वो हराएगा हमें। मैंने अपने करियर में बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों को पछाड़ा है, तो ये क्या चीज है? और ये जो सारा स्यापा पड़ा है ना, ये जो हकूक़े ख़वातीन की जो तंजीमें है ना, NGO, ये जो बर्गर और मम्मी डैडी औरतें चलाती हैं, सब स्यापा उनका है। और दूसरी ये जो मरासन है मीरा, बड़ा शोर मचा रही है। और असल पिटना तो इन्होंने डाल दिया ना, मसला ये है सारा। अरे छोड़े उन सबको, मैं देख लूंगा वो सब कुछ। ये केस सब मेरे लिए मेरी इज्जत और वकार का मामला बन चुका है। इस केस में आपको बचाने से ज्यादा मेरे लिए अपनी साख को बचाना ज्यादा
इस मुकदमे में नाकामी मेरी बहुत बड़ी नाकामी और जिल्लत होगी जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आजकल दिन रात इसी केस में लगा हूँ। और यार आपको तो अपना ही स्यापा पड़ गया है और यहाँ अंदर तो मैं सड़ रहा हूँ। भाई आप इतनी लंबी लंबी बातें ना सुनाओ मुझे, आप मुझे यहाँ से निकाल लो फौरन। और दम घुट रहा है मेरा, एक बार बाहर आ जाऊं छोड़ूंगा नहीं सब गद्दारों को। वो शायद और कादर है ना, ओए उनको भी नहीं छोड़ूंगा, नानी याद करा दूंगा उनको मैं। बस निकाल लो मुझे यहाँ से आप फटाफट। मैं आपको जेल से निकाले बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ये केस नहीं हारूंगा। उस बंदे ने बोला था ना मैं एक दिन तेरे से बदला जरूर लूंगा, वो बंदा आएगा जरूर, मुझे लग रहा है। ये भी लग रहा है। शीला आंटी और एजाज का कोर्ट में आके गवाही देना तो ठीक है, मगर तुम सोच लो मेरा, करिए बताओ। और लोगों का कोर्ट में आके गवाही देना एक अलग बात है और तुम्हारा कोर्ट में आके गवाही देना एक अलग बात है। तुम एक सेलिब्रिटी हो मेरा, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। ये बात तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है मेरा, कि तुमसे प्रोफेशनल जेलसी रखने वाले लोग इस बात पे बहुत प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि एक अटेम्प्टेड मर्डर की मुलजिमा के हक में आके गवाही दे रही हो। तो सोशल मीडिया पे ठीक ठाक हंगामा हो सकता है, और ये जो लोग तुम्हारे पास से जेलस हैं ये तुम पे बहुत मडस्लिंगिंग भी करेंगे। सो यू हैव टू बी रियली श्योर व्हाट यू आर डूइंग हियर। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है अर्श। मेरी शोहरत मेरे लिए ज़ेबो को इंसाफ दिलाने से ज्यादा बढ़ के नहीं है। मैं ज़ेबो के लिए कोर्ट जरूर जाऊंगी। ओके देन। बोलिए एजाज, आप ज़ेबू से मोहब्बत करते हैं या नहीं? हाँ, मैं ज़ेबू से मोहब्बत करता हूँ और इम्तियाज से बहुत नफरत करता हूँ। इसने ज़ेबू की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बस चले मैं इसकी जान ले लूं। अर्श, ये एजाज की गवाही ने गड़बड़ नहीं कर दी? एडवोकेट राणा ने उसके गिर्द इतनी चालाकी से जाल फैलाया कि एजाज उसमें फंस गया। लेकिन मैं इसका इल्जाम एजाज को नहीं दूंगा। राणा एक बहुत ही तेज और शातिर वकील है। एजाज अभी बच्चा है, नौजवान है, जाहिर बात है जज्बाती भी ज्यादा है। राणा ने उसको प्रवोक करने की कोशिश की और कामयाब हो गया। इसने एजाज की गवाही को कोर्ट में थोड़ा मशकूक कर दिया। I mean, जितना मैं चाहता था कि एजाज की गवाही का वजन हो, ना वजन रहा नहीं। एडवोकेट राणा ने अब इस केस को पर्सनल लेकर लड़ना शुरू कर दिया। इस केस में उसकी ईगो बीच में आ गई है, और अब जबकि मीडिया के इतने शोर शराबे और इस केस को इतनी शोहरत मिल गई है, तो वो किसी कीमत पर भी इस केस को हारना नहीं चाहता। और अब तो यूं लगता है कि जैसे वो इम्तियाज को जितवाने से ज्यादा तुम्हें हराने के लिए ये केस लड़ रहा। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बार काउंसिल्स की मीटिंग और डिनर में तुम्हें एक कल का बच्चा कहता फिरता है। यानी उसकी ईगो एक जूनियर लॉयर से एक हाई प्रोफाइल केस हारना गवारा नहीं कर रही है। अल्लाह मालिक रवीना, देखते हैं क्या होता है। राणा को उसकी ईगो और नाम के लिए लड़ने देते हैं। हम एक मजलूम माँ और बेटी को हक और इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं। तुम्हारे पास बैठ जाओ। अब क्या लेने आए हो एजाज? तुमने कोर्ट में मेरा जितना तमाशा बनाना था बना दिया।